परम पूज्य देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदार्यो जयंतर्वोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य जिनसेन स्वामी जी का हरिवंश पुराण हम थोड़ा संक्षेप में पढ़ रहे हैं। आज बस पूरा हो ही जाएगा, अंतिम वो है भाग। तो इसमें हमने कल पढ़ा था कि कृष्ण की मृत्यु होने से बलभद्र उसको 6 महीने तक कंधे पर लेकर घूमते रहे। तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि मेरा भाई मर गया है। अगर कोई उनको कहता था कि ये मरा हुआ है, इसका संस्कार कर दो, तो वो उसी को सुनाते थे कि तू मर गया होगा, तेरा भाई मर गया होगा, मेरा भाई क्यों मरेगा। तो इस तरह से तो जब 6 महीने पूरे होने को थे तो देव आता है और देव उनको संबोधन करता है। जो उनका सारथी था पिछले जन्म में, वही देव बन गया था। तो वो आकर कहता है, अपने रथ को तोड़ देता है और उसको जोड़ने लगता है। तो बलदेव कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल अलग अलग हो गया, इसको क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि जोड़ रहा हूं। तो वो कहते हैं तुम भी तो देखो, मरे हुए को लेकर घूम रहे हो, तो मैं भी इसे जोड़ के रहूंगा, तुम मरे हुए को जिंदा कर सकते हो ना। तो फिर आगे बलदेव को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। फिर आगे चलकर वो पत्थर की शिला पर, पर्वत की शिला पर कमल रोपने लगा। तो बलदेव कहते हैं कभी शिला पर कमल उगते हैं क्या। तो उसने कहा मृतक कभी भोजन पानी ग्रहण करता है क्या। तब बलदेव फिर से चुप रहे। फिर वह देव सूखे वृक्ष को सींचने लगा जो बिल्कुल मर गया था, सूखा था बिल्कुल। तब बलभद्र कहते हैं सूखे वृक्ष हरे होते हैं क्या। तो उसने कहा परलोक गया हुआ कभी वापिस आता है क्या। बलदेव फिर चुप हो गए। तो देव मृतक गाय के आगे तिनके डालने लगा, उसका मुंह खोलकर जल पिलाने लगा, लेकिन वो कैसे पिए। तो बलदेव ने कहा तू क्या कर रहा है। तो उसने कहा अरे ये जो बड़े महापुरुष होते हैं ना, अपनी गलती तो देखते नहीं, दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं। खुद तो मरे हुए को लेकर घूम रहे हैं और मुझे कह रहे हैं। तो तब वो जागृत होते हैं कि अरे हाँ, वास्तव में ये भी मरा हुआ है कृष्ण, ये तो मर चुके हैं। तो फिर उसका संस्कार करते हैं और स्वयं मतलब मुनि दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन जब वो आहार के लिए जाते हैं तो वहां की स्त्रियां उल्टे उल्टे काम करने लगती हैं। वो इतने सुंदर थे कि उनको देखने में, कुएं से पानी भरने आई थी जो, एक हाथ में तो गोद में बच्चा ले रखा था छोटा और दूसरे हाथ में घड़ा था। तो उनको देखने के चक्कर में, वो तो मुनिराज आहार के लिए आए थे, लेकिन वो इतने सुंदर थे कि उन्होंने क्या किया, बस देख तो उधर रही थी, बच्चे के गले में रस्सी बांधकर उसे कुएं में लटका दिया। मुनिराज ने जब ऐसा देखा कि अरे मेरे कारण ये स्त्रियां क्या कर रही हैं, उल्टे उल्टे काम कर रही हैं, तो अब वो वापस चले गए वन में। और उन्होंने नियम ले लिया कि वन में ही आहार मिलेगा तो लूंगा, नगर में अब नहीं जाऊंगा। तो बलदेव जिनराज के समान एका विहारी जिन कल्पी मुनिराज थे। इधर बलदेव को वैराग्य आने के बाद पांडवों ने जरत कुमार का विवाह एक राजकुमारी से किया। पांचों भाई पल्लव देश में, जहां श्री नेमिनाथ जी हैं, वहां जाते हैं। माता कुंती भी द्रौपदी के साथ प्रभु दर्शन को गई। उनकी इच्छा संयम धारण करने की है। बलदेव मुनि बनकर महा तप करने लगा और बारे भावना का विचार करते हैं। वे मन में विचारते हैं कि तन धन कुटुंब संसार के सुख ये सब क्षण भंगुर हैं। इनको जो नित्य मानता है वो अज्ञानी है।
काल रूप केसरी ने ये जीव रूप हिरण को पकड़ा हुआ है। कोई नहीं बचा सकता, कभी भी किसी की भी मृत्यु आ सकती है। सिर्फ एक धर्म ही शरण है। यह संसार रूपी चक्र अनादि अनादि काल से इस संसार चक्र में भ्रमण करता है। इसके योग से जीव अनेक योनि और कुल करोड़ों कुल में भ्रमण करता है। स्वामी से सेवक बन जाता है, कभी स्वामी होता है तो अगले जन्म में खुद नौकर बन जाता है, और जो नौकर होता है इस जन्म में, वो अगले जन्म में स्वामी बन जाता है। तो जैसा इसने नौकर के साथ किया, फिर नौकर स्वामी बनकर वैसा करता है अगले भाव में। ये प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। यह शरीर खून मांस से भरी हुई महा अपवित्र है। आत्मा पवित्र है इसमें, इसीलिए अपने शरीर व पत्नी पुत्र आदि से राग करना वृथा है। ये मन वचन काय के योग पुण्य पाप के आश्रय के कारण है। तो बलदेव चिंतन कर रहे हैं मुनि बनकर। तो वो सोचते हैं कि ये लोक अनादि निधन है, किसी का किया हुआ नहीं है, इसका कभी अंत भी नहीं। ये लोक तो महा दुखों से भरा हुआ है। इस लोक के शिखर पर सिद्ध भगवान विराजे हैं, जो कि अनंत सुख भोगते हैं। इस जीव का स्थावर से निकल विकल त्रय होना दुर्लभ है। विकल त्रय से असैनी पंचेंद्रिय होना दुर्लभ है। असैनी से सैनी पंचेंद्रिय बनना, पंचेंद्रिय तिर्यंच बनना और भी दुर्लभ। पशु से मनुष्य होना, इससे भी दुर्लभ है। फिर उत्तम क्षेत्र मिलना, उत्तम कुल, दीर्घ आयु मिलना, सर्व बुद्धि, सब संगीत, शास्त्र श्रवण, धर्म को पाना और आत्मा का ज्ञान होना, ये बहुत दुर्लभ है। समाधि मरण दुर्लभ है। जिन धर्म को अंगीकार करना ये निर्वाण का कारण है। तो बलदेव ने भाई को बहुत, इससे बहुत ज्यादा मोह था ना उन्हें, तभी तो 6 महीने लेकर घूमे। तो अब मुनि बनकर वो इस तरह से अपने भाई के प्रति मोह को दूर करते हैं कि कोई किसी का नहीं है, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। तो 22 परिशों को भी उन्होंने जीता। इस तरह हलधर स्वामी विषय कषाय के दोषों को हरने के लिए अति दुर्धर तप करते हैं। वे महापराक्रमी पांडव संसार से भयभीत होकर श्री नेमिनाथ भगवान के समो शरण में पहुंचे। अब पांडवों ने तो देखा था ना बलभद्र को, कि किस तरह से वो कृष्ण के शरीर को लेकर घूम रहे थे, और न खाना न पीना न सोना, हर समय बस उसी को देखते रहते थे। तो उनको भी वैराग्य आ गया था उनके साथ रहकर, तो संसार से वो भी भयभीत थे। तो नेमिनाथ भगवान के समो शरण में पहुंचते हैं। वहां जाकर जिनेन्द्र को 3 प्रदक्षिणा देकर भाव सहित नमस्कार करते हैं। भगवान ने ज्ञान रूप अमृत की वृष्टि करी। उसे पीकर वे जिनेश्वर से अपने पूर्व जन्म पूछने लगे। प्रभु दिव्य ध्वनि में बताते हैं, इस भरत क्षेत्र में चंपापुरी में राजा मेघवाहन कुरुवंश का आभूषण था। उसके समय में उसी नगरी में सोमदेव विप्र, उसकी ब्राह्मणी सोमिला थी। उसके 3 बेटे थे, सोमदत्त, सोमिल और सोमभूति। उन बच्चों का मामा था अग्निभूति। उसकी पत्नी का नाम था अग्निला। उसके भी 3 बेटी थी, धनश्री, मित्रश्री और नागश्री। तो इनको तीनों भाइयों ने इन तीनों से विवाह कर लिया। ये ब्राह्मण माता पिता और तीनों भाई और 2 बहू, ये सब तो महाजिन धर्मी थे, जैन धर्म का पालन करते थे, संसार शरीर से उदास थे, शास्त्र के जानने वाले थे।
लेकिन जो तीसरे भाई की पत्नी थी नागश्री, वो अविवेकी थी। कुछ दिन के बाद माता सोमिला वो द्वारिका बन गई और पिता सोमदेव दिगंबर मुनिराज बन गए। तीनों भाई और दोनों बहू श्रावक अनुव्रती होकर धर्म की साधना करने लगे। और जो तीसरी बहू थी नागश्री, वो धर्म से विमुख थी। एक दिन धर्म रुचि नाम के मुनिराज आहार के समय इनके घर आए। उत्तम कुल के आचार्य श्रावक के घर ही मुनि आहार लेते हैं। जब साधु आए तो सोमदत्त बड़े भाई के पास गए। कोई काम की व्याकुलता हुई, कुछ काम में फंस रहे थे। तो सोमदत्त तीसरे भाई की पत्नी नागश्री को आहार दान की आज्ञा करके चले गए। उनको कुछ जरूरी काम था। नागश्री से कह दिया कि मुनिराज को आहार दान दे दो। अब वो तो धर्म करती नहीं थी, पापी पापिनी थी। तो उसने अब कह तो दिया, वो तो चले गए भाई तो। लेकिन उस पापिनी ने मुनिराज को जहर मिला हुआ आहार दे दिया। वे महामुनिराज इतना बड़ा पाप का बंद कर लिया। आहार दान देने से तो महान पुण्य बनता है, भोग भूमि में जन्म होता है। लेकिन उसकी तो धर्म में रुचि ही नहीं थी ना, कभी भी हमेशा धर्म के विपरीत थी। और अब मुनिराज को आहार देने के लिए कह दिया तो उसे तो क्रोध आ गया। क्रोध में मुनिराज को जहर युक्त आहार दे दिया। मुनिराज की तो समाधि हो गई। वो मरने के बाद समाधि मरण करके सरवार सिद्धि में पहुंच गए। मुनिराज इतने तपस्वी थे, देखो सरवार सिद्धि में हर मुनिराज नहीं जाते, बहुत तपस्वी मुनिराज ही वहां जाते हैं। तो इतने तपस्वी मुनिराज और जहर का आहार दे दिया। अब तीनों भाइयों को जब नागश्री का ये कार्य पता लगा कि नागश्री ने आहार में जहर दिया, तो वे वरण नाम के मुनि के निकट जाकर मुनि बन गए। उनको इतना वैराग्य आया कि हमारे घर में और इस बहू ने मतलब मुनिराज को जहर दे दिया। तो उस संसार के प्रति इतना वैराग्य हुआ कि इस संसार में किसका विश्वास करें, कौन पत्नी कौन पुत्री, मतलब किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते मुनिराज तक को। मतलब उन्होंने तो कहा था कि इसको इनको आहार करा दो, तो उनको भी तो पाप लगेगा ना कि किसको कह दिया आहार कराने को, जिसने जहर ही दे दिया। तो इतने वैराग्य आया उनको कि वो मुनि ही बन गए। धनश्री और मित्रश्री दोनों बहुएं जो थी बड़ी गुणवती आरिका के पास जाकर आरिका बन गई। उनको भी जब पता लगा, अरे छोटी वाली देवरानी ने और ऐसे कर दिया, मुनिराज की मृत्यु हो गई उसकी वजह से। तो तीनों वो मुनि बन जाते हैं, तीनों भाई। और बड़ी दोनों बहुएं आरिका बन जाती हैं और महान तप करते हैं। सिद्ध क्षेत्र का ही विषय निर्मल सिद्ध है। आकाश के प्रदेशों में लोक के शिखर पर सिद्ध अलिप्त विराजे हैं। तो सिद्ध भगवान कहाँ है? सिद्धशिला पर है। सिद्ध गति में ही सिद्ध है। सिद्धशिला कहाँ है? बहुत ऊपर है। मतलब सर्वार सिद्धि, अब पहले 16 स्वर, फिर 9 ग्रहव्य, फिर 9 अनुदेश और फिर 5 अनुत्तर, और उसमें सर्वार सिद्धि, और उससे ऊपर सिद्धशिला, और सिद्धशिला से भी ऊपर सिद्ध भगवान। तो बहुत दूर है सिद्ध भगवान, ऊपर हम सोच भी नहीं सकते कितनी ऊपर है। लेकिन आज आचार्य विमर्श सागर जी आए हुए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वैसे तो सिद्धशिला बहुत ऊपर है, बहुत दूर है, और अज्ञानी व्यक्ति के लिए भी बहुत दूर है। लेकिन जो शास्त्रों को पढ़ता है, जो समय को जानता है, समय मतलब
मिथ्या दृष्टि तो घड़ी वाला समय जानते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि, समय मतलब आत्मा, वो आत्मा को जानते हैं। तो ऐसे आत्मा को जो जानता है वो सिद्धशिला कितनी देर में पहुंच जाता है। मतलब किसी को घर जाना है, मंदिर से घर जाना है, तो उसमें समय लगता है, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट। और दुकान जाना है घर से तो 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, तो समय लगता है। लेकिन सिद्धशिला इतने करीब है कि जो आत्मा को जान लेता है, एक समय लगता है। बस आंखें बंद करो, उपयोग अंदर ले जाओ, और अंदर में सिद्ध भगवान बैठे हुए। तो अपने अंदर सिद्धशिला है, भविष्य के सिद्ध भगवान, वो सिद्धशिला तो बहुत दूर है, लेकिन एक सिद्ध भगवान हमारे अंदर भी तो बैठे हैं। जब चाहो आंखें बंद करो और सिद्धशिला में पहुंच जाओ, अंदर ही सिद्ध भगवान है। तो उन्होंने मतलब ये बात बताई कि एक समय लगता है सिद्धशिला पहुंचने में, जिसने आत्मा का ज्ञान कर लिया। तो हम सबको आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, और एक समय में जब चाहो अपने अंदर आ जाओ, सिद्धशिला पर पहुंच जाओ। तो अपने अंदर भविष्य के सिद्ध भगवान हमारे ही अंदर है। मतलब हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी कैसी भी परिस्थिति हो, मृत्यु का भी समय हो, कभी भी हमेशा याद रखो कि बस आंखें बंद करते ही और अंदर सिद्ध भगवान अपने दर्शन करने हैं, अपने सिद्ध शिला पर पहुंचना है। तो यह कह रहे हैं कि सिद्ध गति में ही सिद्ध हैं, और मनुष्य गति से ही सिद्ध होते हैं। सिद्ध बने कहाँ से? मनुष्य गति से ही तो बने। मतलब मनुष्य शरीर के अंदर ही तो थे वो सिद्ध भगवान, तो यहाँ शरीर से निकले और सिद्ध शिला पर चले गए। तो देखो, व्यवहार और निश्चय होता है ना, तो निश्चय से तो हम बने बनाए सिद्ध भगवान, सिद्धों के जैसा हमारा आत्मा अंदर में बैठा है। लेकिन व्यवहार से अभी बाहर से हम अरिहंत नहीं बने हैं, तो हमें पुरुषार्थ करना है ताकि हम बाहर में भी अरिहंत बन जाएं। तो मनुष्य गति से ही सिद्ध होते हैं, अन्य गति से सिद्ध नहीं बनते। कोई देव सोचे अप्सरवार सिद्धि तो बहुत ऊपर है, और सिद्ध शिला तो बहुत करीब है वहां से, सिद्ध भगवान वहां से बहुत पास है। तो वो चाहें कि चलो हम यहीं से सिद्ध शिला पर पहुंच जाएं, तो वो जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी देव गति है, और देव कोई मुनिराज बन नहीं सकता, बिना मुनि बने सिद्ध बन नहीं सकते। मनुष्य ही सिद्ध बनते हैं मुनि बनकर। तो इसीलिए मनुष्य गति से ही सिद्ध शिला पर जाते हैं, और गति से नहीं जाते। कर्म भूमि से ही मुक्ति है, भोग भूमि से भी नहीं जाते मनुष्य। तो कर्म भूमि हो तब मोक्ष जाते हैं। उत्सर्पणी काल की अपेक्षा चौथे काल में ही मुक्ति है। कोई सोचे कि पहले काल में, दूसरे में, मतलब अन्य कालों में मोक्ष चला जाए, पंचम काल में, छठे काल में, लेकिन चौथे काल में ही मुक्ति है। हुंडावसर्पणी की वजह से तीसरे काल में आदिनाथ भगवान चले गए थे मोक्ष, लेकिन हमेशा चौथे काल में ही मोक्ष जाते हैं। हाँ, चौथे काल का जन्मा हुआ कोई व्यक्ति मुनि बनकर पांचवें काल में भी मोक्ष जा सकता है, लेकिन जिसका जन्म पांचवें काल में हुआ हो वो मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि उनका उत्तम सहनन नहीं होता। अवसर्पणी काल की अपेक्षा देखें तो अवसर्पणी के तीसरे के अंत में और चौथे काल में मोक्ष है। चौथे काल में जन्मा हुआ जीव पांचवें काल में मोक्ष जा सकता है। हाँ, वही बात आ गई कि पांचवें काल में जन्मा हुआ नहीं जाता। पुरुष जो होता है, पुरुष वेद से ही मोक्ष है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद से मोक्ष नहीं है।
निर्ग्रंथ लिंग से ही मोक्ष है। मतलब पूरा मुनि बनना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा सब कुछ। वस्त्र रखा तो मोक्ष नहीं, पूरा वस्त्र का त्याग करें तभी मोक्ष है। परिग्रह सहित रहेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रत्येक बुद्ध मतलब अपने आप से ज्ञान का प्रकट होना, स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध कहते हैं। गुरु के उपदेश से प्रतिबुद्ध, इन दोनों की ही मुक्ति होती है। प्रत्येक बुद्ध तो अपने आप जागृत हो जाते हैं, स्वयं बुद्ध मतलब अपने आप से ज्ञान होना, और बोधित बुद्ध किसी दूसरे के द्वारा ज्ञान पाना, तो दोनों को मोक्ष मिलता है। सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ज्ञान के 5 भेद होते हैं: मति, शुद्ध, अवधि, मने पर्याय और केवल ज्ञान। तो इनमें केवल ज्ञान तो मोक्ष स्वरूप ही है। और किसी को मति शुद्ध ही हो तब भी केवल ज्ञान हो सकता है। ऐसा नहीं कि अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान होना जरूरी है, वो नहीं भी है। सिर्फ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये अगर सम्यक्त के साथ हैं तो इनसे भी मुनिराज बनकर तप करके केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। और किसी को मति शुद्ध अवधि 3 ज्ञान हो तब भी केवल ज्ञान हो सकता है। किसी को मति शुद्ध अवधि मनः पर्याय 4 ज्ञान हो तो भी हो सकता है, या मति शुद्ध मनः पर्याय हो तो भी हो सकता है। तो सभी ज्ञान मुक्ति के कारण है। 2, 3, 4 अंत में केवल मतलब 2 ज्ञान से भी हो जाता है मति शुद्ध से, 3 ज्ञान से भी केवल ज्ञान होता है, 4 ज्ञान से भी केवल ज्ञान होता है। लेकिन जब केवल ज्ञान होता है तो फिर ये बाकी के 4 ज्ञान नहीं होते, केवल ज्ञान राजा होता है, अकेला ही रहता है। तो अन्य ज्ञानों का अभाव हो जाता है। सोमदत्त आदि तीनों मुनिराज और वो दोनों आरिका आराधना आराध कर आरण अच्युत स्वर्ग में मतलब 15वें 16वें स्वर्ग में वे पांचों जीव 22 सागर की आयु वाले देव बन गए। सम्यक दृष्टि थे तो सभी देव पर्याय को मतलब आरिकाओं को भी सम्यक दर्शन हो गया, वो भी देव बन गए। तो वे महासम्यक दृष्टि स्वर्ग के अद्भुत सुख भोगने लगे। तीसरे भाई की पत्नी जो नागश्री थी, जिसने मुनिराज को आहार में विष दिया था, अब कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी, बाकी सब तो स्वर्ग में पहुंच गए, उसको तो नरक में जाना है ना। ऐसा काम करके तो नरक के सिवा कोई जगह ही नहीं बची, तो मरकर 5वें नरक में गई। वहां 17 सागर तक महान दुखों को भोगा। वहां से निकलकर अंत के स्वयं प्रभ नाम के द्वीप में, स्वयंभू रमन द्वीप है, उसके बीच में स्वयं प्रभ पर्वत है, तो उस द्वीप स्वयं प्रभ नाम के द्वीप में दृष्टि विष जाति की सर्प बनी और सर्प बनकर फिर से तीसरे नरक में पहुंच गई। वहां 3 सागर तक दुखों को भोगा। वहां से निकलकर फिर तिर्यंच बनी, फिर से 2 सागर, हाँ मतलब तिर्यंच बनकर 2 सागर तक त्रस और स्थावर में भटकती रही। फिर चंपापुर में मतलब इतने सारे 2 बार तो नरक में चली गई और फिर तिर्यंच में भटकती रही, वो आराम से स्वर्ग में रहे। तो इसने पाप किया, एक थोड़े से पाप के कारण, थोड़ी देर ही तो किया पाप गुस्से में, लेकिन उसके कारण सागरों तक कितना भयानक दुख भोगना पड़ रहा है। तो चंपापुरी में चंडाल की बेटी बनी, वहां समाधि गुप्त मुनि के निकट मध्य मास मधु का त्याग किया। फिर मरकर उसी चंपापुरी में सुगंध नाम के सेठ की धनवती पत्नी के सुकुमारिका नाम की बेटी बनी। तो चंडाल की बेटी थी, तब मुनिराज
अब मतलब थोड़ा पुण्य का उदय आया तो मुनिराज से उसने त्याग कर लिया मध्यमास मधु का। तो अब किसी सेठ की अच्छी बेटी सुकुमारिका बनी। अच्छा, लेकिन अभी भी पाप कर्म हटा नहीं। मतलब मुनिराज को जहर देने का पाप अभी भी बाकी था, अभी भी खत्म नहीं हुए वो कर्म। तो उसके पूर्व पाप के उदय से उसका शरीर महादुर्गंधित हुआ। यद्यपि वो सुंदर तो थी, व्रतों को लिया था तो सुंदरता तो मिल गई, लेकिन दुर्गंध के कारण किसी ने उससे विवाह नहीं किया। उसी नगर में एक धनदेव वणिक की अशोक दत्ता पत्नी के दो बेटे थे। एक का नाम जिनदेव था, दूसरा जिनदत्त था। तो बड़े की सगाई दुर्गंधा से हो गई। तो इतनी दुर्गंध देखकर वो तो सुव्रत स्वामी के समीप जाकर मुनि बन गया। अब परिवार वालों ने छोटे भाई से कहा कि तुम उससे विवाह कर लो, तो ये भी उसे छोड़कर दूसरे देश में चला गया। तब ये दुर्गंधा अपनी निंदा करती है कि अरे, मैं ही पापी हूं कि मुझसे कोई विवाह करना ही नहीं चाहता। तो फिर वो उपवास आदि तप करती है। एक दिन दुर्गंधा ने छाता नाम की आरिका को आहार दिया। उस आरिका के साथ दो नवयौवन आरिकाओं को देखकर दुर्गंधा ने गुरानी से पूछा, हे मात, ये दोनों आरिका तो बहुत ही सुंदर है। इस युवा अवस्था में उन्होंने वैराग्य क्यों धारण कर लिया, आरिका क्यों बन गई? तब गुरु माता इनके वैराग्य का कारण बताती हैं। हे सुकुमारी, ये पिछले जन्म में सौधर्म इंद्र की देवी थी। एक का नाम विमला था, दूसरी सुप्रभा देवी थी। एक दिन ये नंदीश्वर द्वीप में जिन पूजा के लिए गई, तब इनको वैराग्य हुआ। तब इन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि इस देवगति में तो हम तप ही नहीं कर सकते। जब मनुष्य भाव मिलेगा तो हम बहुत तप करेंगी दीक्षा लेकर, तो ताकि हमारी स्त्री पर्याय नष्ट हो जाए और संसार में भटकना ना पड़े। ये प्रतिज्ञा करके, क्योंकि जो सुख होते हैं ये पति पत्नी के, ये तो स्वर्ग में भोग ही लिए थे। सौधर्मेंद्र उनका पति था, उनका देव था, तो इससे ज्यादा सुख और क्या होंगे। तो अब उन्हें इन विषयों के सुखों की कोई इच्छा नहीं थी और उन्होंने ये भावना करी कि हम मनुष्य बनकर तप करेंगे। तो ये प्रतिज्ञा करके वहां से आकर साकेतपुरी के राजा श्रीशेन की रानी श्री कांता की बेटी बनी। एक हरिशेन, दूसरी श्रीशेन, ये दोनों के नाम थे। जब दोनों युवा हुई तो पिता ने इनका स्वयंवर रचा। तो स्वयंवर जब रचा गया तो ये इनको पूर्व जन्म का अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि पिछले जन्म में हमने ऐसा सोचा था कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम खूब तप करेंगे। तो परिवार को छोड़कर दोनों आरिका बन गई। तो ये बातें गुरु माता की सुनकर दुर्गंधा भी आरिका बन गई। एकदम उसने संसार को छोड़ दिया कि अरे, ये तो स्वर्गों की देवी थी और इन्होंने ऐसे सोचा था। इतनी युवा अवस्था में इन्होंने और इतनी सुंदर हैं दोनों, और सब कुछ छोड़कर आरिका बन गई, राजा की राजकुमारियां दोनों। तो उसने भी कि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, ये तो राजा की बेटी थी, तब भी सब छोड़ दिया। तो उसने भी संसार को छोड़ दिया। ये महातपस्विनी आरिकाओं के साथ तप करके समय बिताने लगी। तब से अपने शरीर को सुखाया। एक दिन वन में वसंत सेना वेश्या, कोई वेश्या थी वन में, क्रीड़ा में तत्पर वो 5 पुरुषों के साथ वहां आई, उस वन में जहां ये आरिका बैठी थी। दुर्गंधा जो आरिका थी वो बैठी हुई थी। तो उस आरिका ने उस वेश्या को देखा तो इसके भाव ऐसे हुए, ये सौभाग्यवती है जो 5 पुरुषों के साथ है। इन परिणामों से मतलब
उसको ऐसा लगा कि ये ज्यादा मतलब अच्छी है कि पांच पांच पुरुष इसके साथ हैं। तो ऐसा परिणाम करने से उसके अयश प्रकृति का बंद हो गया। तो एकदम उसने अपने आप को संभाल भी लिया कि अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं आरिका हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो लेकिन जो भाव आया था मन में, तो उसके कारण वो अगले जन्म में द्रौपदी बनी। और सब लोगों ने कहा कि ये पांच की पत्नी है, मतलब पांचों पांडव की पत्नी का दोष लगा उसे, क्योंकि पिछले भाव में उसने ऐसा चिंतन कर लिया था। तो थी तो वो अर्जुन की पत्नी, लेकिन मतलब लोगों ने इस तरह से उसे बदनाम कर दिया। कुछ दिन बाद वो तपस्विनी, अब वो आरिका, दुर्गंधा आरिका बन गई थी, तो वो समाधि मरण करके नागशी के भव के पति, नागशी के भव के पति, हाँ, नागश्री का पहले रिश्ता किया था ना। सोम, एक मिनट, सोमभूति का जीव, एक मिनट देखते हैं। ये पिछले जन्म में किया था। ये नागश्री के भव के पति बताए हैं सोमभूति, वो जो देव बन गए थे उसकी देवी बन गई। सोमभूति का जीव देव बन गया था। सोमदत्ता, अच्छा हाँ, नागश्री जब ये थी, जब इसने जहर दिया था मुनिराज को, तब इसके जो पति थे वो मुनि बन गए थे ना। जहर देने से तीनों भाई विरक्त हो गए थे और मुनि बनकर देव बन गए थे। तो वो उसी पति की, वो ही पति देव बन गया था, उसी की देवी बन गई है। मतलब देखो कहाँ तो, हाँ, ये 16वें स्वर्ग में थे, उसके पति देव बनकर, और इसको नरकों में जाना पड़ा। अब जाकर ये आरिका बनी, तब उसी देव की देवी बन गई। देवों की आयु तो बहुत लंबी होती है ना, 22 सागर, और देवियों की आयु कम होती है। तो देवी की 16वें स्वर्ग में अधिक से अधिक आयु होती है 55 पल्ले। तो 55 पल्ले की इसकी आयु थी। ऐसा नहीं सोचना कि देव तो मरने वाला होगा और ये अभी देवी बनी है। तो इसकी आयु ही कम है, देव की आयु तो अभी बहुत है। सोमदत्त, सोमदेव, सोमभूत, अब तीनों भाई स्वर्ग से आयु पूरी करके राजा पांडव की रानी कुंती के 3 बेटे बन गए। यही तीनों भाई जो मुनि बन गए थे विष देने से, छोटी बहू ने विष दे दिया था, तो तीनों भाई मुनि बनकर 16वें स्वर्ग में, 15वें 16वें में चले गए थे। वहां से आकर कुंती के 3 बेटे बन गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। धनशी और मित्रशी, जो दोनों बड़े भाइयों की पत्नी थी, वो आरिका बन गई थी और स्वर्ग में चली गई थी। वो, उन दोनों के जीव भी राजा पांडव की दूसरी रानी माद्री के, नकुल और सहदेव नाम के पुत्र बन गए। नागश्री का जीव राजा द्रुपद की रानी, तो ये भी वहां से मरण करके नागश्री, जो 55 पल्ले की आयु वाली देवी बनी थी, तो इसकी भी मृत्यु हुई वहां से। तो राजा द्रुपद की रानी दृढ़ रथा की द्रौपदी नाम की बेटी बन गई है, ये द्रौपदी बन गई। पूर्व भव के योग से, अब उसका जो पहले का पति था वो अर्जुन था, तो अर्जुन से स्नेह बढ़ा और अर्जुन ने ही उससे विवाह कर लिया। ये पूर्व भव का वृत्तांत श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र ने पांडवों को बताया और आज्ञा की, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन 3 भाई तो इसी जन्म में सिद्ध बनेंगे। उनको बताया कि ये 3 बड़े भाई तो इसी जन्म में मोक्ष चले जाएंगे। नकुल, सहदेव सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे मुनि बनकर, एक भव धारण करने के बाद फिर सिद्ध बन जाएंगे। द्रौपदी सम्यक दर्शन से शुद्ध, तप के प्रभाव से 16वें स्वर्ग में देव बनेगी, फिर मनुष्य बनकर मोक्ष में चली जाएगी। इस तरह पांडवों ने अपने जब पिछले जन्म सुने,
तो उन्हें संसार से वैराग्य हुआ कि अरे पहले भी हम विरक्त होकर मुनि बन चुके हैं। तो एकदम वो विरक्त हुए और तत्काल ही तीर्थेश्वर के निकट संयम ले लिया। माता कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, अनेक रानियां, राजमती के समीप राजुल जो थी, नेमिनाथ भगवान का जिससे विवाह होने वाला था, वो राजुल भी आरिका बन गई थी ना। तो यहाँ मुख्य आरिका थी वो। तो उन्हीं मुख्य आरिका के समीप इन सब ने आरिका दीक्षा ले ली। पांचों पांडवों ने महा उग्र तप किया। भीम ने व्रत परिसंख्यान तप में अति दुर्धर अवग्रह किए। 6 महीने तक भीम को आहार नहीं मिला। उन्होंने इतना कठिन नियम लिया कि 6 महीने तक विधि ही नहीं मिली। शरीर बहुत क्षीण हो गया था। युधिष्ठिर आदि बेला मतलब 2 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, 15 दिन का उपवास, 1 महीने का उपवास, ऐसे ऐसे करके महातप करके विहार करने लगे। इधर इतने में क्या हुआ कि सब देवों के देव, तीर्थ के कर्ता श्री नेमिनाथ जी ने धर्मोपदेश देकर भव्यों को कृतार्थ किया। फिर उत्तर दिशा से सौराष्ट्र की तरफ गमन कर दिया। जब दक्षिण में विहार करते हैं तो दक्षिण के सब देश स्वर्ग की तरह शोभित हो जाते हैं। जब भगवान का निर्वाण कल्याणक निकट आया तब वे गिरनार पर्वत पर आकर विराजमान हो गए और पहले की तरह समूह शरण की फिर से रचना हो गई। देव, दानव, मानव, तिर्यंच सब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। निर्वाण कल्याणक का 1 महीना शेष रहा, तब तक तो उनकी दिव्य ध्वनि खिलती रही। जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घातिया कर्म उन्होंने मुनि बनकर नष्ट कर दिए थे, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। तो ऐसे ही अब वो गिरनार पर्वत पर समव शरण छोड़कर पहले तो गिरनार पर्वत पर पहुंच गए और वहां अपने ध्यान में लीन हो गए 1 महीने तक। फिर नाम, गोत्र, आयु, वेदनीय 4 अघातिया कर्मों को भी नष्ट कर दिया और अनेक मुनिराजों के साथ श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र सिद्ध लोक में पहुंच गए। श्री नेमिनाथ सिद्ध भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की जय हो। तो इस तरह हमारे नेमिनाथ भगवान सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए थे, सिद्ध भगवान बन गए थे। तब इंद्र आदि चतुर्निकाय के देव निर्वाण कल्याणक की पूजा करते हैं आकर। जब भगवान मुक्त होते हैं तो जिनेश्वर का शरीर जैसे बिजली विलय हो जाती है, ऐसे शरीर भी विलय हो गया, एकदम अदृश्य की तरह हो गया, अदृश्य हो गया। यह अनादिकाल की रीति है। तीर्थंकरों का शरीर ऐसे ही विलय हो जाता है। तब इंद्र आदि देवों ने माया से शरीर बना लिया। मतलब असली शरीर जो था वो तो कपूर की तरह उड़ गया, वो तो गया, लेकिन देवों ने माया से नेमिनाथ भगवान का शरीर बनाकर उनके शरीर का दाह संस्कार किया। अग्नि कुमार भवनवासी देवों के इंद्र के मुकुट से अग्नि प्रकट हुई। उस अग्नि से जिनेन्द्र की देह का दाह हुआ। गंध पुष्पादि द्रव्यों से प्रभु की पूजा करके देव अपने अपने स्थान चले गए। इंद्र वज्र से गिरनार गिर पर सिद्ध शिला उकेर गया। वज्र से गिरनार पर्वत पर सिद्ध शिला बना दी उसने। वरदत्त आदि मुनि की वंदना करके इंद्र आदि और नरेंद्र आदि अपने अपने स्थान चले गए। समुद्र विजय आदि 9 भाई और देवकी के 6 बेटे और प्रद्युम्न, शंभु, श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का पुत्र, ये सब गिरनार पर्वत से मोक्ष गए।
मुनि बन गए थे ये पहले ही सब, और गिरनार से ही ये भी मोक्ष गए। पांडव प्रभु का सिद्ध लोक गमन सुनकर जब पांडवों को पता लगा कि नेमिनाथ भगवान मोक्ष जा चुके हैं, तो वो शत्रुंजय गिर पर पहुंचकर कायस्थ धारण करते हैं। वहां दुर्योधन के वंश का यवरोधन पापी आ, आ जाता है और बैर के कारण उनके ऊपर महादुस्सह उपसर्ग करता है। लोहे के मुकुट अति प्रज्वलित करके आग में तपा तपा कर उनके सिर पर रखता है। पांचों भाइयों के जो मुनिराज बनकर तप कर रहे थे, तो पिछले जन्मों के जो बैरी होते हैं ना, वही उपसर्ग करने पहुंच जाते हैं। तो इस जन्म का बैरी हो या पिछले जन्म का बैरी हो, तो दुर्योधन के वंश वाले तो शत्रु ही थे इनके, तो वो आ जाता है और इनके सिर पर जलते हुए कड़े, सिर पर मतलब रखता है लोहे के मुकुट, और लोहे के कड़ों को गर्म करके अग्नि में उनको पहना देता है, हाथों में पहनाता है। तो सब अग्नि से जले हुए, अग्नि से तपे हुए इनके हाथों में, सिर पर, गले में ऐसे पहना देता है, जिससे दाह का उपसर्ग, अब सोचो कि आग में तपते हुए और गले में भी पहना दिए, सिर पर भी रख दिए और हाथों में भी पहना दिए, तो कितनी तीव्र वेदना होगी। तो अति रौद्र उपसर्ग, भयानक उपसर्ग उनके ऊपर होने लगा। लेकिन वे महावीर मुनि, वो बहुत वीर थे, कर्म के फल को जानने वाले, कर्म को क्षय करने में समर्थ, दाह का उपसर्ग हिम की तरह शीतल मानने लगे। अब वो तो महामुनिराज थे और उन्होंने उसको गर्म की जगह शीतल माना कि कोई बात नहीं, जो आत्मा में आनंद आता है ना, जिस समय बहुत आनंद आता है तो बाहर का दुख भी सुख लगता है। तो इस उपसर्ग में, उस दुख में भी उन्हें आनंद आने लगा, तीव्र आनंद ले रहे थे। तीन पांडव तो बहुत आनंद ले रहे थे इस उपसर्ग में। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, तीनों मुनिराज इतना आनंद में डूबे, मतलब बाहर से कोई देखे तो कितना भयानक दुख, दूसरे को लगेगा अरे कितना भयानक उपसर्ग चल रहा है, अग्नि से जले हुए कड़े इनको पहना दिए गए हैं, तो बहुत दुख होगा। लेकिन वो तो अपने आनंद में डूबे हुए थे, उस दुख को सहन करके अपने आत्मा में पहुंच गए थे, और आत्मा के तीव्र आनंद में ऐसा डूबते हैं कि वो कुछ ही समय में छपक श्रेणी चढ़ जाते हैं। तो छपक श्रेणी में आरूढ़ होकर शुक्ल ध्यान से आठों कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में चले जाते हैं। पहले 4 कर्म नष्ट करके अरिहंत बनते हैं, फिर दोबारा से 4 कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में पहुंच जाते हैं। तो वे अंतकृत केवली, तीनों ही अंतकृत केवली हुए क्योंकि तीनों मोक्ष में चले गए, अविनाशी हुए। और नकुल सहदेव, वो क्या सोच रहे थे, थोड़ा सा उनको मोह जग गया अपने भाइयों के प्रति, ऐसा कहा जाता है, इसमें तो नहीं लिखा। तो नकुल सहदेव देह छोड़कर वो सरवार सिद्धि में गए दोनों। तो वहां से आकर मनुष्य बनकर दोनों मोक्ष जाएंगे। तो दोनों को बड़े भाइयों का, हाँ इसमें भी लिखा है, इसमें भी आ गया कि बड़े भाइयों का कष्ट देखकर तो उनको लगा कि अरे हमारे भाइयों को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, तो उनका चित्त कुछ अस्थिर हो गया था। मतलब अगर वो मुनि नहीं होते तो अपने भाइयों की रक्षा करते, लेकिन अब वो मुनि थे तो वो स्वयं ध्यान कर रहे थे, तो अपने भाइयों के लिए कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन थोड़ा सा जो मोह जग गया, थोड़ा सा उनके प्रति प्रेम भाव आ गया, तो इसीलिए वो मोक्ष में ना जाकर सर्वार सिद्धि में पहुंच गए। बलदेव स्वामी ने तुंगीगिरी शिखर पर अनेक प्रकार के दुर्धर तप किए। एक उपवास, उधर बलदेव स्वामी जिन्होंने नियम ले लिया था कि नगर में आहार के लिए नहीं जाना, नहीं तो स्त्रियां
बस उन्हीं को देखती रह जाती हैं। तो अब वो उपवास करते थे वन में। अब तुंगी गिरी, मतलब उपवास करते हुए जगह जगह, कभी कभी जैसे वन में आहार मिलता था उन्हें, तो कभी एक उपवास, कभी दो उपवास, कभी तीन उपवास, कभी 15 महीने के उपवास, 15 दिन के उपवास, कभी 6 महीने भी उपवास करते थे। शरीर को, कषायों को उन्होंने सुखा दिया। नगर गांव आदि में तो जाने का उन्होंने नियम ही ले लिया था। आहार के लिए वो सिर्फ वन में ही विहार करते थे, अगर वहां कोई आहार देता था तब वो लेते थे। तो इनके बारे में चर्चा गांव आदि में प्रसिद्ध हो गई। सब जगह जहां भी जाते तो नगर के लोगों में चर्चा होती थी कि वहां वन में वो मुनिराज हैं। तो एक दुष्ट राजा बलदेव के बारे में सुनकर अनेक प्रकार के शस्त्र लेकर, मतलब जो भक्त होते थे वो तो उनकी भक्ति करने आते थे, दर्शन करने आते थे, आहार देने आते थे वहां वन में, लेकिन ये दुष्ट राजा शस्त्र लेकर उपसर्ग करने पहुंच गया बलदेव के ऊपर। तो सिद्धार्थ देव ने अब, मतलब बलदेव मुनिराज बने हुए थे, इतना तप कर रहे थे, तो जो सिद्धार्थ देव था ना, जिसने पहले उनको संबोधन किया था, जो पहले उनका सारथी था, और जब बलदेव कृष्ण को 6 महीने लेकर घूम रहे थे कंधे पर, तब 6 महीने से पहले ये सिद्धार्थ देव आया था और इसने इनको संबोधन किया था बार बार। तब जाकर इन्होंने कृष्ण का संस्कार किया था। तो वही सिद्धार्थ देव, उसको पता लग जाता है कि उपसर्ग करने ये जा रहा है राजा। तो उसने उस राजा को ऐसी माया दिखा दी कि वो जहां देखे उसे हर जगह शेर ही शेर दिखने लगे। मुनि के चरणों के समीप शेरों को देखकर दुष्ट राजा, वो समझ गया कि ये मुनि तो बहुत शक्तिशाली है, इनकी सामर्थ्य तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा जानकर फिर उनको प्रणाम करके शांत हो गया। आया तो था उपसर करने, लेकिन उस देव की सहायता से ऐसा दृश्य देखकर शांत हुआ। तभी से बलदेव को लोग, तो उस देव ने बलदेव को ऐसा दिखाया कि चारों तरफ उनके शेर ही शेर, सब तरफ। तो सब लोगों ने देखा, उस राजा ने देखा, राजा की सेना ने देखा, तो सब बलदेव को नर सिंह कहने लगे, मतलब मनुष्यों में सिंह की तरह पराक्रमी। तो वे महामुनिराज 100 वर्ष तक उन्होंने तप किया। देखो, 100 वर्ष तक वन में आहार मिला तब लिया, नगर में वो बिल्कुल भी नहीं जाते थे आहार करने। तो 100 वर्ष बिताए उन्होंने, 6 6 महीने तक उपवास कर लेते थे, आहार नहीं मिलता था बहुत बहुत समय तक। तो 5वें ब्रह्म नाम के स्वर्ग में पद्मोत्तर विमान में ब्रह्मेंद्र बने। वह विमान रत्नमयी दैदीप्यमान है, महामनोहर देव देवियों के समूह से मंडित है। उसमें मंदिर और उपवन भी है। ऐसे रमणीक विमान में हलधर मुनिराज का जीव ब्रह्मेंद्र बन गया। वैकृक शरीर और 5 इंद्रिय और हाँ, वैकृक शरीर तो होता ही है, इंद्रियां 5 होती हैं वहां। श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन और कर्म वर्गना का आकर्षण, मतलब वहां सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। ये सब भाषा भी बहुत अच्छी, सांस भी सुगंधित, पांचों इंद्रियां, मन मन भी बहुत निर्मल रहता है, और कर्म वर्गना, तो ये सब मतलब बहुत ही अच्छा। और पर्याप्तियां पूरी करके तत्काल वस्त्र आप, हाँ नहीं, ये 5 पर्याप्तियों के नाम लिखे होंगे, ये थोड़ा गलत छप रहा है। इंद्रियां, इंद्रियों को मतलब 5 वो होती है ना पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति। तो 6 पर्याप्तियों को देव ने पूरा किया जल्दी से। लघु अंतर मुहूर्त में ही देवों की पर्याप्ति पूरी हो जाती है। तो पर्याप्ति तत्काल पूरी करके वस्त्र आभूषणों से मंडित सेज पर
पहुंच गए। नव यौवन महासुंदर देवों के राजा ने स्वर्ग की संपदा देखी। पहले तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? देव मंदिर में जाते हैं। सबसे पहले जन्म लेते ही उनके परिवार वाले मंदिर में ले जाते हैं और वहां जिनेंद्र भगवान की पूजा करके फिर अपने महलों में चले जाते हैं। तो वो स्वर्ग की संपदा देखते हैं। अपनी सारी देवियों के संगीत को सुनकर सब देवों को नम्रीभूत। अच्छा, हाँ, अभी तो उन्होंने देखा, अभी ये वाला दृश्य चल रहा है कि जैसे ही वो सोकर मतलब अवधि ज्ञान से, जैसे ही मतलब उन्होंने, अवधि ज्ञान तो अभी हुआ ही नहीं मतलब देव पातशैया से उठकर बैठ जाते हैं। तो उठकर बैठे तो इतना सुंदर स्वर्ग देखा और देवियां पहले से ही गीत गा रही थी और सब देव उसे नमस्कार कर रहे थे। तो मन में सोचा कि सारे लोग मेरा मुख देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं और मुझसे ही अनुराग कर रहे हैं। ये कौन सा सुंदर देश है, पता नहीं ये मैं कहाँ आ गया। यहाँ के सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और ये लोग चंद्र की सूर्य से भी मतलब चंद्रमा और सूर्य से भी ज्यादा ज्योतिवंत हैं। इनका शरीर तो बहुत ही दिव्य है। मैं कौन हूँ जो यहाँ का राजा बन गया हूँ? ये सब मुझे नमस्कार क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं राजा हूँ क्या? मैंने कौन सा ऐसा धर्म किया था जो इतना उत्तम भाव पा लिया? तब वहां के मुख्य देवों ने विनती करके बताया, ये पांचवा ब्रह्म स्वर्ग है और आप यहाँ के ब्रह्मेंद्र बनकर सबके स्वामी बन गए हो। तो देखिए, देखो बलदेव ने कितना तप किया था, कितने उपवास किए थे, तो वो ब्रह्मेंद्र के पांचवें स्वर्ग के स्वामी बन गए, वहां के इंद्र बन गए। महातप करके आप यहाँ उत्पन्न हुए हो। तब आपने अवधि ज्ञान से उन्होंने बताया, फिर तभी उनको अवधि ज्ञान भी प्रकट हो गया और उन्होंने सारी बात जान ली। पूर्व भव का सब चरित्र जान लिया। तब एक मिनट, बीच में पेज बीच में छूट गया है, तो कुछ बातें छूट गई, एकदम बदल गई। हम्म, हाँ, गिरा, पेज गलत लग रहे हैं यहाँ पे। पूर्व भाव का सब चरित्र प्रत्यक्ष जान लिया। देव इनका अभिषेक कराते हैं और इंद्र पद की विभूति दिखाते हैं उन्हें कि देखिए आपका ये सब वैभव है। तो इनका वासुदेव से अधिक प्रेम था, इसीलिए भाई के पास जाकर मिले। दोनों को परस्पर मिलकर हर्ष होता है। तब वासुदेव ने कहा, आप तो दो मनुष्य भाव पाकर वीतराग धर्म की आराधना करके केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष को पालोगे और द्वारिका के जलने से सारा यदुवंश नष्ट हो गया था। अब तुम ऐसा करना कि भरत क्षेत्र में मेरी मूर्ति का शंख चक्र गदा पद्म आदि से शोभित करके लोग मुझे पूजे, ऐसा कुछ कर देना। वासुदेव के ये वचन बलदेव ने हृदय में रखे और इसी तरह से सब कर दिया। देवों का किया हुआ क्या नहीं हो सकता? देव कुछ भी कर सकते हैं पृथ्वी पर। नगर गांव आदि में जगह जगह वासुदेव के मंदिर बनवाकर उनकी सेवा की विधि बताकर बलदेव स्वर्ग में जाकर जिनेश्वर की सेवा करने लगे। अनेक देव देवियों से मंडित स्वर्ग के अधिपति के सुख भोगने लगे। तो ये कथा गौतम स्वामी ने राजा श्रेनिक से कही। यह स्नेह ही जीवों को जगत में भ्रमण कराता है और मोक्ष सुख में विघ्न कराता है। तो मोह के कारण ही तो मोक्ष दूर हो जाता है। तो राजा जरद कुमार
यहाँ राज्य करते हैं पृथ्वी पर, उनके राज्य में प्रजा आनंद से रहती है। राजा महाप्रतापी जिन धर्मी है, उसके राज्य को सभी चाहते हैं। जरद कुमार ने राजा कलिंग की बेटी परनाता से विवाह किया था। उसके वसुध्वज नाम का बेटा हुआ। उसे राज्य देकर जरद कुमार मुनि बन गए। फिर वसुध्वज की सुवसु नाम का बेटा हुआ। सुवसु के भीम वर्मा नाम का पुत्र हुआ। उस वंश में कलिकंग देश के पालक अनेक राजा हुए। फिर उसी वंश में हरिवंश का आभूषण राजा कपिष्ठ हुआ। उसके अजात शत्रु हुआ। उसका बेटा शत्रुघ्न, फिर उसका जितार नाम का बेटा, जितार का जित शत्रु। हे सैनिक, जित शत्रु ने राजा सिद्धार्थ की बहन अर्थात महावीर स्वामी की बुआ से विवाह किया। वह महाप्रतापमान जगत में प्रसिद्ध हुआ। श्री भगवान महावीर के जन्म पर उनका फूफा जित शत्रु कुंडलपुर आया था। तब राजा सिद्धार्थ ने उसका बहुत सम्मान किया था। राजा जित शत्रु जैन धर्मी इंद्र की तरह पराक्रमी था। उसकी यशोदा रानी के अशोकवती नाम की बेटी थी। जिन शत्रु ने अपनी बेटी की अनेक राजकन्याओं के साथ श्री महावीर से विवाह मंगल की इच्छा की थी कि महावीर से विवाह कर देंगे इनका, लेकिन उन वीतरागी भगवान ने विवाह नहीं किया। जब तीर्थेश्वर मुनि दीक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे राजकन्याएं भी आरिका बन जाती हैं। जब भगवान ने केवल ज्ञान के बाद जगत को तारने के लिए विहार किया, तब राजा जित शत्रु ने भी राज्य को छोड़ दिया और मुनि बन गए। तब के प्रभाव से जित शत्रु को केवल ज्ञान हो गया। हे सैनिक, ये हरिवंश की पूरी कथा मैंने तुझे संक्षेप में बताई है। 63 शलाका महापुरुषों का चरित्र ये भी संक्षेप में कहा। यह कथा गौतम स्वामी के मुख से अनेक राजाओं सहित राजा सैनिक सुनकर नगर में गया। चतुर निकाय के देव और विद्याधर भी प्रभु को प्रणाम करके अपने अपने स्थान चले जाते हैं। जित शत्रु केवली जगत पूज्य आर्य क्षेत्र में विहार करके अघातिया कर्म को नष्ट करके अक्षय धाम में पहुंच जाते हैं। वीर जिनेन्द्र भी भव्य जीवों के समूह को संबोध कर पावापुरी के मनोहर नाम के उद्यान में पहुंचे और कार्तिक वदी अमावस को प्रभात के समय स्वाति नक्षत्र में योग निरोध कर अघातिया कर्मों को नष्ट किया, निर्वाण को प्राप्त किया। तब इंद्रादि देवों ने निर्वाण कल्याणक महावीर भगवान का मनाया। प्रभु के मायामयी शरीर की पूजा करके उनका दाह संस्कार किया। जब प्रभु परम धाम में चले गए, तब चौथे काल के 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे। उस दिन देवों के समूह ने वह पुरी प्रकाश रूप कर दी। आकाश और धरती में दीपों की माला प्रज्वलित की। उसी दिन से भरत क्षेत्र में दीप मालिका प्रसिद्ध हुई। प्रतिवर्ष भव्य जीव निर्वाण की पूजा करते हैं और दीपोत्सव करते हैं। फिर इंद्रादि सब देव और सैनिक आदि सब राजा श्री महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक देखकर प्रभु से ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना करके अपने अपने स्थान चले जाते हैं। भगवान के मोक्ष जाने के बाद 62 वर्ष में 3 केवली हुए। ये हमने पढ़ा था। नेमिनाथ भगवान ने जब बताया था ये सब हुए थे। तो चलो, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो मुख्य शिष्य ये बताया था, नेमिनाथ भगवान तक पहुंच गए कि उनका बड़ा भाई महाशांतर मूर्ति कीर्ति सेन के मुख्य शिष्य श्री नेमिनाथ का परम भक्त जिनसेन
जिनसेन ने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प बुद्धि से प्राचीन, अच्छा ये आचार्य जिनसेन भी जो है उनके बारे में चल रहा है, चलो पढ़ लेते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। 62 वर्ष में 3 केवली हुए गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी जी। तीनों चौथे काल में उत्पन्न हुए थे और पंचम काल में मोक्ष गए। फिर 100 वर्ष में 5 शुद्ध केवली हुए। 183 वर्ष में 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी 10 मुनिराज हुए। फिर 220 वर्ष में 5 मुनिराज 11 अंग के पाठी हुए। फिर इनके बाद 118 वर्ष में 4 मुनि एक आचारांग के पाठी हुए। और फिर इनके बाद अंक के पाठी तो नहीं हुए, लेकिन महाविद्यावान व्रतों के धारक हुए, जिन्होंने महातप को बढ़ाया। नयनधर ऋषि, श्रुति ऋषि, गुप्ती ऋषि आदि बहुत सारे मतलब गुणपद्म, गुणागुणी, चित्त दंड, नंदीखेन, दीपसेन, तप ही है धन जिनका, ऐसे श्रीधर सेन, धर्मसेन, सिंह सेन, सुनंदी सेन, सूरसेन, अभय सेन, सुसित सेन, अभय सेन, भीमसेन, जिनसेन, शांति सेन, समस्त सिद्धांत के ज्ञाता, षट भाषाओं में गुणवान, षट खंड के अखंड नाथ ही हैं जिनसे, जिनसे शब्द अर्थ अगोचर नहीं। फिर जयसेन नाम के सदगुरु हुए। वे कर्म प्रकृति नाम की श्रुति के पारगामी, इंद्रियों को जीतने वाले महापंडित, समस्त शास्त्र समुद्र के पारगामी थे। उनके शिष्य अमित तेज थे। उनकी उम्र 100 वर्ष से ऊपर, मतलब छठखंडागम पहले आचार्य धरसेन जी ने लिखा, धरसेन जी ने पढ़ाया, उनके शिष्य पुष्पदंत भूतबली जी ये सब हुए। तो आचार्य जयसेन जी ये हुए, उनके शिष्य अमित तेज, उनकी उम्र 100 वर्ष से ऊपर थी। वे महातपस्वी, शास्त्र दान के बड़े दाता पंडितों में मुख्य थे। उनका बड़ा भाई महाशांत धर्ममूर्ति कीर्ति सेन के मुख्य शिष्य श्री नेमिनाथ का परम भक्त जिनसेन ने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प बुद्धि से, तो ये आचार्य जिनसेन जी ने इस ग्रंथ को लिखा है, तो वो कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर आ रहा है कि जिनसेन जी ने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प बुद्धि से प्राचीन ग्रंथ के अनुक्रम हरिवंश की पद्धति कही। इसमें प्रमाद के दोष से शब्द अर्थ में कहीं भूल हुई हो तो पुराण के पाठी पंडित ठीक कर लें उसे। एक केवली भगवान ही कथन में नहीं चूकते और समझ चूकते हैं, मतलब केवली भगवान तो हमेशा जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है, लेकिन अन्य मुनिराजों से गलती हो सकती है, इसमें कोई अचरज नहीं। कहाँ ये प्रशंसा के योग्य हरिवंश पुराण रूपी पर्वत, और कहाँ मेरी अल्प से अल्प बुद्धि की शक्ति। मनुष्य लोक के भवे जीव जो जिन शासन में श्रद्धा करते हैं, उनके अशुभ कर्मों को जो हरता है, ये नेमी जिनेश्वर का चरित्र। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 85 काय का प्ररूपण है। जिनेन्द्र का नाम लेने से ही नवग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है। ये समस्त पुराण शुरू से प्रारंभ से अंत तक पढ़ने और सुनने से पापों का नाश होता है। इसीलिए एकाग्र चित्त से पंडित जन इसका व्याख्यान अपने और पराये कृतार्थ के लिए करें। यह व्याख्यान निज पर को तारने वाला है। यह पुराण मंगल, जो भी मंगल चाहते हैं कि हमारा मंगल हो, तो ये पुराण उन सब के महामंगल का कारण है। मतलब इस शास्त्र को पढ़ते हैं तो संसार का स्वरूप पता लगता है और पुण्य बढ़ता है। धर्म की बातें, इसमें वैराग्य की बातें आती हैं तो उससे पुण्य बढ़ता है और पुण्य से मंगल होता है। जो धन चाहते हैं तो उनको धन की प्राप्ति का कारण है ये शास्त्र। निमित्त ज्ञानियों को निमित्त ज्ञान का कारण है। और महा उपसर्ग भी आए तो उसमें शरण है, क्योंकि अगर किसी पर उपसर्ग आए तो वो अगर इसको चिंतन करें
तो पांडवों के उपसर्ग को चिंतन करेंगे, पांडवों के ऊपर कैसा भयानक उपसर्ग आया, तो वो अपने उपसर्ग को शांति से सहन कर लेंगे। तो शांति देने वाला ये शास्त्र है, जैन का बड़ा शकुन शास्त्र है, शुभ सूचक है, ज्ञानार्थियों को ज्ञान, ध्यान करने वालों को ध्यान, पुत्र को जो चाहता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, विजय जो चाहता है तो विजय आदि वस्तु का देने वाला ये वीतराग पुराण है, जो 24 तीर्थेश्वर की महाभक्त, 24 शासन देवता, चक्रेश्वरी, पद्मावती, अंबिका, ज्वाला, मालिनी आदि सम्यक दृष्टि हैं। ये सब इसी पुराण के आश्रित हैं। ये शासन देवता सदा जिन धर्म और जिन धर्मियों के समीप ही हैं। जो भक्ति से ये हरिवंश पुराण पढ़ता है उसके बिना खेद मन वांछित काम की सिद्धि होती है, धर्म, अर्थ व मोक्ष की प्राप्ति होती है। विक्रमादित्य को 705 वर्ष व्यतीत हुए तब ये ग्रंथ पूरा हुआ। उस समय उत्तर दिशा का राजा इंद्रायुध कृष्ण राज का पुत्र था। दक्षिण दिशा का राजा उस समय श्री वल्लभ था। पूर्व दिशा का राजा अवंती था और पश्चिम दिशा का राजा वत्सराज था जिस समय ये शास्त्र लिखा गया। ये चारों दिशा के चारों राजा महाशूरवीर पृथ्वी मंडल के रक्षक थे। श्री वर्धमानपुर में श्री पार्श्वनाथ के चैत्यालय में राजा रत्न के राज में, उस समय राजा रत्न थे, उनके राज्य काल में ये ग्रंथ आरंभ हुआ और पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में ये आचार्य जिनसेन जी ने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया और वहीं पर ये पूर्ण हुआ। नहीं, पूरा यहाँ नहीं हुआ, आरंभ और पूर्ण कहाँ हुआ, फिर शांतिनाथ जी के मंदिर में ग्रंथ पूर्ण हुआ, पूजा हुई और अति उछाव हुए। श्रेष्ठ पुण्यार्थ नाम के संघ की परिपाटी में उत्पन्न हुए थे श्री जिनसेन आचार्य। उन्होंने समय ज्ञान के लाभ के लिए हरिवंश चारित्र ये देखा है। तो मतलब इससे समय ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। जो हम विषयों में आसक्त हुए पड़े हैं, थोड़े थोड़े दुख में घबरा जाते हैं, तो जब इस पुराण को पढ़ते हैं तो जानते हैं कि संसार में कैसे कैसे दुख, कैसी कैसी घटनाएं आई। हमने शुरू से अब तक पढ़ा तो कितनी सारी तरह तरह की घटनाएं आती हैं, वैराग्य को दिलाने वाली, संसार के स्वरूप को बताने वाली। तो इस हरिवंश को पढ़ने से समय ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये पृथ्वी पर सब जीवों के शोक को हरने वाला है। तो जो भी जीव संसार में दुखी होते हैं, शोक मनाते हैं, तो उन सब का शोक दूर होता है। कुछ होता है ना कि कुछ लोग किसी के मरने पर रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, महीनों तक दुखी होते रहते हैं। तो उन सभी को, जो भी दुखी हो, किसी की मृत्यु से अगर दुखी होते हैं, तो उन सबको ये हरिवंश पुराण पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। पढ़ें या सुने, इसमें मोबाइल पर सुन सकते हैं, यूट्यूब पर, क्योंकि इसको सुनने से उनका शोक दूर होगा। जब बलदेव का वर्णन पढ़ेंगे, पहले बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारे अन्य उदाहरण भी हैं, लेकिन बलदेव का उदाहरण जब पढ़ेंगे कि देखो मरने के बाद मोह करता रहा, 6 महीने तक लेके घूमते रहे बलदेव अपने भाई को, लेकिन अंत में क्या हुआ, मोह तो छोड़ना पड़ा ना। तो ऐसे ही सबका मोह छोड़ देना चाहिए। तो कोई शोक करे तो उसको भी समझाना चाहिए कि कोई किसी की मृत्यु से दुखी है, परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो लोगों को बहुत दुख होता है। कुछ लोग जो ज्यादा मोह करते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उनको अवश्य समझाना चाहिए कि देखो दुखी होने से तिर्यंच गति का बंध होता है और कुछ नहीं होता। जिसकी मृत्यु हुई है, अगर उसे मृत्यु के समय नमोकार मंत्र सुनाया है, अच्छी तरह से उसकी समाधि कराई है,
तो वो तो स्वर्ग में देव बन गया और वहां जाकर वो आराम से पूजा कर रहा है, आराम से रह रहा है। तुम यहाँ क्यों दुखी हो रहे हो? तुम दुखी हुए और बाय चांस तुम्हारी आयु बन गई तो दुख में तो तिर्यंच आयु बन जाएगी, तुम्हें जानवर बनना पड़ेगा, फिर बार बार जानवर बनते रहोगे। इसीलिए रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, इस शास्त्र को सुनना चाहिए। तो सभी को बताएं कि हरिवंश पुराण सुनना चाहिए। कभी भी किसी को भी किसी भी तरह का शोक हो तो वो अवश्य हरिवंश पुराण जी को सुने। और मुझसे भी पढ़ने में जहाँ कहीं कोई भी गलती रह गई हो, समझाने में कहीं कोई गलती हुई हो, तो मुझे क्षमा कर देना। यदि अर्थ मात्रा वाक्य में पद में पड़ी त्रुटि हो कहीं, तो भूल से ही वह हुई, मैंने उसे जाना नहीं। देव वाणी तो क्षमा उसको तुरंत कर दीजिए, मेरे हृदय मेरे में हृदय में देव केवल ज्ञान को भर दीजिए। मेरे मेरे हृदय में देव के भी केवल ज्ञान ज्ञान को भर दीजिए। जवानी के ज्ञान ते सुझिलो कालो, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे धो। हे जिनवानी भारती तू जब दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। और हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई शोक में है वही सुने, बच्चों को भी अच्छा लगेगा ये सुनना। क्योंकि शुरू में वासुदेव का जब आया था, वसुदेव जो थे उनको बार बार विद्याधर उठा कर ले जाते थे। तो बच्चे भी अगर सुनेंगे, युवा वर्ग भी हमारा सुनेगा, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। चौथे काल की घटनाएं, चौथे काल में कैसा कैसा होता है, तो सभी को सुनना चाहिए। यह हरिवंश पुराण सभी के लिए बहुत अच्छा है। जय जिनेन्द्र। जय जी ने इन सभी को, दीदी जी को वंदना।